तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज जहां पर हम जैब आई एंड आईएफएस आपका पहला पेपर उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 14 दैट इज वेलोसिटी ऑफ मनी। तो इज दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? किस तरह के क्वेश्चंस इससे आते हैं और कैसे हमें प्रिपेयर करना है, ये टॉपिक कौन सा पार्ट्स हमें इसको जो है पढ़ना है, दैट वी विल सी इन दिस वीडियो। साथ के साथ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब एग्जाम, जेईई एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर ट्रेंड पता करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको काफी अच्छा आइडिया लगता है कि कैसे मैं आगे प्रिपेयर करूँ फॉर दिस, राइट। तो साथ के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डॉक्यूमेंट्स भी हमने प्रिपेयर किए हुए हैं। ये आपको मिल जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट। यू कैन डाउनलोड इट बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब हम पिछले सेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि ब्रॉड मनी, रिजर्व मनी से ब्रॉड मनी तक का जर्नी कैसे हम तय कर रहे हैं मनी मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। अब इज देयर एनी फर्दर जर्नी? ठीक है, ब्रॉड मनी अब है करेंसी विद द पब्लिक, डिपॉजिट विद द बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तीन कंपोनेंट्स है ना ब्रॉड मनी के। तो जो पब्लिक के पास डिपॉजिट मनी जो सर्कुलेशन में पब्लिक के पास है, वो मनी अब फर्दर कैसे आगे अपना जो है स्टोरी कंटिन्यू कर रहा है वो देखते हैं। तो हियर इज अ पर्सन हु हैज दिस मनी, एक 100 रुपए का नोट इसके पास है। इसे कुछ ऑरेंज खरीदना था तो इसने ये 100 रुपए का नोट उसे दे दिया, ठीक है। नाउ द सेम नोट, वही सेम करेंसी का नोट जो है उसे आगे वो पर्सन देगा टू दिस लेडी इफ ही वांट्स टू बाय दिस सोडा, ठीक है। 100 रुपीज दिया है, ये सोडा खरीद लिया इन्होंने। अब आगे इनको जो है सोडा बेचते बेचते धूप लग रही थी तो शी वांटेड दिस कैप, सो शी बॉट दिस कैप फ्रॉम द अदर लेडी, ठीक है। वही सेम 100 रुपी का नोट यूज किया गया है 3 बार एंड इट हैज चेंज 3 हैंड फ्रॉम हियर टू हियर, हियर टू हियर, हियर टू हियर। सो 100 रुपए के नोट ने 100, 200 एंड 300 रुपीज का काम इन टोटल किया हुआ है। Okay, do you get it? The same note. So next concept that we are discussing here is the velocity of money, कि हम अगर मनी का पैसे का नोट कॉइन ये देखे तो हाउ मेनी टाइम्स इट इज चेंजिंग हैंड्स एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मनी चेंजिंग द हैंड्स, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ मनी। अब आगे अगर हम ये पैसा जो बैंक में डिपॉजिटेड उसका देखें, इसने लोन लिया 100 रुपए का, आगे दे दिया, इसने और किसी को 100 रुपए का लोन दे दिया और इसने थर्ड दिस लेडी को लोन दे दिया। तो 100 रुपए का नोट इज डूइंग द वर्क ऑफ 300 रुपीज। तो इन टोटल इनिशियली कितना मनी था? 200 रुपए, इजंट इट? ये हमारा ब्रॉड मनी था। अब आगे ये ब्रॉड मनी जो है दैट इज यूज्ड टू बाय डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ओके। तो द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू है उससे हम क्या कहते हैं इन एन इकोनॉमी? Isn't it the national income? Or we can say gross domestic product of a particular country. अब ये gross domestic product दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगर ये previous prices like 2010-11 फाइनेंशियल ईयर में एक ऑरेंज का प्राइस क्या था? लेट्स से 5 रुपीज। आज के डेट में क्या प्राइस है? लेट्स से 50 रुपीज। ऐसा जो है देर इज अ वेरिएशन, इजंट इट? तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट प्राइसेस, राइट। तो उस टाइम पे क्या था प्राइस? अब इससे 5 से 50 क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की वजह से आज के डेट में हमें ये प्राइस बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाकर हम नॉर्मल प्राइसेस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक बेस ईयर चुन लेते हैं एंड उस पर्टिकुलर ईयर के प्राइसेस के बेसिस पर हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रियल जीडीपी, ठीक है। अब आज के प्राइस यानी कि करंट प्राइसेस के बेसिस पर अगर आप जीडीपी कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट? नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो ये जो ऑरेंज है वो 100 रुपए में मिला यानी कि आज का प्राइस है। तो ये नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट दिया गया है विच इज हाउ मच? 300 प्लस 300, ये बैंक के थ्रू लोन का सर्विस का अमाउंट है। 300 प्लस 300 नॉमिनल जीडीपी इज टोटल अराउंड 600 रुपीज। एंड ये ब्रॉड मनी जो है वो कितना था इनिशियली हमने जिससे स्टार्ट किया? 200 रुपीज, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मनी का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय ब्रॉड मनी, ठीक है। कितने टाइम्स ये मनी जो है हैंड्स चेंज कर रहा है? इफ वी आस्क द सेम क्वेश्चन टू यू तो कितना होगा? एक बार, दो बार, 3 बार, 3 times the money is changing hands। तो we can also calculate it by 600 by 200, ऐसा करेंगे तो हमें आ जाएगा 3 times the money is changing hands and that is the formula for velocity of money, nominal GDP divided by the broad money M3। okay, so is this thing clear? आपको वेलोसिटी ऑफ मनी का फॉर्मूला याद रहेगा? आपको मनी मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला याद है? M3 by M0, ब्रॉड मनी बाय रिजर्व मनी, ये था। एंड वेलोसिटी ऑफ मनी का फॉर्मूला फर्दर है नॉमिनल जीडीपी बाय
M3. I hope this is clear. This has been many times asked in the exam. अक्टूबर 2023 का ये क्वेश्चन है. Which among the following is the correct formula for velocity of money? ठीक है, याद रहेगा. यहाँ पर आप देखिए and please try to answer this in the comment section. This is a homework question. पिछले सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मनी मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग. इट इज द रेशियो ऑफ ब्रॉड मनी टू रिजर्व मनी, ब्रॉड मनी टू नॉमिनल जीडीपी, नैरो मनी टू रिजर्व मनी, नैरो मनी टू ब्रॉड मनी. तो द करेक्ट आंसर इज ब्रॉड मनी टू रिजर्व मनी ए. ओके, एंड इफ यू वांट कि जेआईबी के चारों कंपोनेंट्स मेरे एक ही बार में एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए और इससे रिलेटेड मुझे सर गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन ऑप्ट फॉर अ मास्टर कोर्स जिसमें आपको चारों कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत बढ़िया शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू, शॉर्ट नोट्स चैप्टर वाइज एंड शॉर्ट आपको जो है क्विजेस प्रोवाइड किए गए हैं वेर इन ईच एंड एवरी चैप्टर, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. एग्जाम से पहले रिवीजन तो रिक्वायर्ड है, तो लाइव क्लासेस के थ्रू रिवाइज करने से अच्छा क्या हो सकता है. तो लाइव क्लासेस के थ्रू आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवाइज करवाया जा रहा है और द 4 components just before the exam इस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स में. तो JIIB 75 इज द कोड जिसके थ्रू आपको जो है जो 75% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है. एंड यू कैन अवेल दिस, द लिंक फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. इसके साथ हमारा लाइव क्रैश कोर्स के बैचेस भी चल रहे हैं, यू कैन जॉइन दैट. उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी आपको 80 to 85% का डिस्काउंट मिल रहा है. एंड इफ यू have any other queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.